लेकिन आज की इस खास खबर के बाद वेदिका को घर से बाहर निकालने के बाद भी देखिए उसने अभी भी अपनी आशाएं नहीं छोड़ी है। वेदिका को लगता है कि अपना दुखड़ा सुनाकर वो रो धोकर एक बार फिर से राम के करीब आ सकती है। किसी किस्म की नहीं हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ मैं, इसलिए तो मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना राम। और अब तो करीब आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि राम को पता चल गया है कि कंगन अक्षय ने नहीं बल्कि वेदिका ने चुराए थे। मैं जानना चाहता हूँ वेदिका, क्या सोचकर तुमने इसे, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों किया तुमने ये सब, मुझे बताओ वेदिका। I need to know, I need answers। अब जब राम ने वेदिका से ये बात कही तो देखिए कैसे गले पड़ गई वेदिका राम के। और जब वो राम के गले पड़ी तो टाइमिंग भी देखिए ना, हो गई प्रिया की एंट्री। अब वेदिका को लेकर राम और प्रिया के बीच वैसे ही टेंशन चल रही है और उस पर ये वाला स्यापा। प्रिया तो तुरंत राम के केबिन से बाहर निकल गई। अब प्रिया तो उन लोगों में से है नहीं कि राम से सवाल पूछेगी, लेकिन राम तो उसे जरूर जवाब देगा, तभी तो वो प्रिया के पीछे पीछे चला गया है। वैसे राम और प्रिया के फैंस के लिए हम ये कहेंगे कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बीच अब सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। हाल ही में राम और प्रिया के बहुत प्यारे प्यारे सीन शूट हुए हैं, जिसे आप सब देखकर बहुत खुश होंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये जो माइथोलॉजिकल शोज होते हैं यानी कि धार्मिक शोज देखने में बड़े अद्भुत लगते हैं। इतना भव्य इनका निर्माण होता है कि आंखें बस खुली की खुली रह जाती हैं। लेकिन जितना खूबसूरत ये देखने में लगता है, यकीन मानिए उतना ही मुश्किल इसे शूट करना होता है। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं धर्म योद्धा गरुड़ के सेट पर, जहां गरुड़ बनने के लिए हमारे इस कलाकार को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये सब किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए। किसी भी प्रोड्यूसर के लिए आसान नहीं होता है एक माइथो शो बनाना। अब प्रोड्यूसर के लिए जितना मुश्किल होता है उतना तो एक्टर के लिए भी माइथो शोज में काम करना होता है। हम बात कर रहे हैं धर्म योद्धा गरुड़ शो की, जहां पर फैजल गरुड़ का किरदार निभा रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिए कैसे फैजल तैयार होते हैं।
गरुड़ का पंख कैसे पहनाया जाता है। उसके बाद वो गहने भी पहनते हैं और जब सेट पर क्रोमा स्क्रीन पर जाते हैं तब देखिए रिमोट के सहारे कैसे उनके पंख को उड़ाया जाता है। अब ये प्रोसेस सच में बहुत ही कठिन है। एक एक्टर को कितने किलो के वजन के साथ एक्टिंग करनी पड़ती है। जो इस वक्त हमारे सीन में जो चल रहा है, जो हम शूट कर रहे हैं, वहाँ पर असुर जो है वो हमारे महल के पास आके अचानक से आक्रमण किया है और घर में कोई भी नहीं है। लाइक ना गरुड़ है ना उसके भाई है, सिर्फ माए हैं और कुछ भाई है आई थिंक। सो असुरों ने अचानक से आक्रमण किया है, तो बस हम वही सीन शूट कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें पारुल चौहान, अंगद हसीजा, तोरल राजपुत्रा और सीरियल के बाकी किरदारों की, तो उन्हें भी एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है। पारुल चौहान और अंगद हसीजा को आपने विदाई सीरियल में एक साथ देखा होगा। इतने सालों बाद ये एक बार फिर से नजर आ रही हैं। पारुल चौहान की शादी होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ दिया था। एक लंबे ब्रेक के बाद वो वापस लौटी हैं इस शो के जरिए। फिलहाल यहाँ पर गरुड़ को बचाने के लिए दोनों माएँ काम कर रही हैं। नागलोक से इनकी लड़ाई होने वाली है। अब उस लड़ाई को गरुड़ कैसे कंट्रोल करता है, कैसे दुश्मनों को धूल चटाता है, ये सब तो आपको सीरियल की कहानी में बहुत ही मज़ेदार तरीके से देखने मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और अजय गुप्ता के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ चुका है मूनलाइट का पहला एपिसोड। जी हाँ, अगर वीकेंड पर कुछ आप देखने की सोच रहे हैं, आप बिंज वॉचिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि एक ही एपिसोड अभी रिलीज हुआ है, बट इज दिस वन एपिसोड वर्थ वॉच? यही हम आपको बता रहे हैं इसके रिव्यू में। शर्मा जी नमकीन में होगा कितना स्वाद, कैसी होगी ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म? शर्मा जी नमकीन के साथ साथ आज आपको ये भी बताते हैं कि कैसी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मून नाइट। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन की, जिसमें आपको ऋषि कपूर नजर आएंगे एज शर्मा जी और उन्हीं के किरदार को उनके जाने के बाद आगे बढ़ाते हुए परेश रावल, वो भी शर्मा जी। इनके अलावा फिल्म का एक और खास हिस्सा है जूही चावला। कहानी जितनी सिंपल है उतनी ही अच्छी इस फिल्म के कलाकारों की परफॉर्मेंस है और परेश रावल को ऋषि कपूर जी के जाने के बाद इस रोल को संभाल कर आगे ले जाने के लिए बधाइयां, क्योंकि ये किरदार जरा सी ओवर एक्टिंग से बिगड़ सकता था। एक रिटायर्ड आदमी कैसे जमाने के नजरिए को गलत साबित करता है, ये इस फिल्म की कहानी है और इस पूरी कहानी में जुड़े नमकीन किस्से इस फिल्म को कम से कम एक बार विद फैमिली देखने लायक जरूर बनाते हैं। एक लेजेंडरी एक्टर के देहांत के बाद बची हुई फिल्म को पूरा करना वाकई में बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और इसके लिए मेकर्स की पीठ SBS ओरिजिनल्स एक बार जरूर थपथपाना चाहेगा। वहीं अगर बात करें मून नाइट की तो डोंट वरी, सुपर विलेन से टक्कर लेने वाला सुपर हीरो इंतजार कर रहा है अपने एग्जाम्स के रिजल्ट का कि क्या एंटरटेनमेंट की परीक्षा में ये पास होगा या फिर फेल।
तो चलिए मून नाइट के साथ साथ आपको भी बताते हैं कि कैसी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की नई सीरीज। तो दोस्तों, नॉट टू वरी, बहुत दिनों बाद कोई ऐसी सीरीज आई है जो आपको फिक्शन के साथ साथ रियलिटी का भी एहसास करवाएगी। शुरुआत से सस्पेंस धीरे धीरे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा और सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के अंत तक आप इंतजार करेंगे दूसरे एपिसोड का। मार्वल स्टूडियोज और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे ऑस्कर आइजैक एज मार्क, जो कि खुद एक इजिप्शियन यानी कि मिस्र की दुनिया के सुपर हीरो है। लेकिन कुछ वजहों से मार्क अपनी असलियत और अपने सपनों के बीच के फर्क को समझ नहीं पाते और कब कहां कैसे वो बदमाशों को मार डालते हैं उन्हें पता तक नहीं चलता। वहीं ईथन हॉक यानी कि आर्थर मार्क के पास पड़ी एक एंशिएंट चीज को हथियाना चाहते हैं और आगे चलकर कैसे वो बेशकीमती चीज आर्थर के पास आएगी और कैसे मून नाइट दुनिया भर के लोगों को बचाएगा, ये इस सीरीज की कहानी है। यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉइलर जो कुछ होशियार लोगों ने द इटर्नल्स के एंड क्रेडिट को देखकर समझ ली होगी। अगर यहाँ पर मून नाइट है तो द इटर्नल्स के एंड में एक और नाइट है जो आगे चलकर शायद ब्लैक नाइट हो। और जब हॉकाई में हॉकाई की टक्कर किंग पिन से हो सकती है तो आगे चलकर मून नाइट की टक्कर ब्लैक नाइट से भी हो सकती है। अभी तक ये फैंस के साथ साथ SBS ओरिजिनल्स की भी थियरी है। सीरीज के VFX और सस्पेंस आपका ध्यान जरूर खींचेंगे। रीसेंट टाइम्स में आई मार्वल स्टूडियोज की सीरीज में से ये अब तक की बेस्ट सीरीज भी मानी जा सकती है। और वहीं जब आप शर्मा जी नमकीन देखेंगे तो एक बार स्वर्गीय ऋषि कपूर को जरूर याद करेंगे और आपको ये भी एहसास होगा कि जाते जाते ऋषि कपूर अपनी एक्टिंग की छाप वाकई में छोड़कर गए हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज मून नाइट को 5 में से 3.5 स्टार्स और वहीं Amazon प्राइम वीडियो की फिल्म शर्मा जी नमकीन को सिर्फ 5 स्टार्स में बयान नहीं किया जा सकता। एक लेजेंडरी एक्टर की आखिरी फिल्म 5 स्टार्स नहीं बल्कि स्टार्स डिजर्व करती है, समझे? नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल कभी कभी इत्तेफाक में प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस हो रही हैं। भाई शादी यू नो ना टीवी में कितना बड़ा इवेंट होता है, लेकिन उतना ही बड़ा इवेंट होता है साजिश करने वालों के लिए। तो बस हमारी मोना तो चाहती नहीं है कि दोनों जो हैं वो शादी कर ले, तो इनका भी अपना ही सेलिब्रेशन नहीं, इनकी अपनी ही प्रक्रिया चल रही है। खेल पे खेल, साजिश पर साजिश हो रही है। आप सब में से किसी ने भी कभी भी इतने सारे आइटम्स नहीं देखे हैं। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है। अब गुनगुन इतने बड़े घर की है तो भाई शादी होने से पहले इनके यहाँ पर प्री वेडिंग पार्टी हो रही है। अनुभव और गुनगुन की प्री वेडिंग पार्टी है जो माया ने ऑर्गेनाइज की है, मतलब गुनगुन की मॉम। और माया ने पूरे घर को माया नगरी बना दिया है अपेरेंटली। तो दैट्स व्हाट इट्स डायलॉग में, ओरिजिनल नहीं है। As you can see
कि ये शायद सच अ हार्ड वर्किंग एक्टर, इतनी दिनों से इसकी तबीयत ख़राब है पर गिव अप नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तारीफ के लिए शुक्रिया। अब अनुभव का परिवार है सीधा साधा और अनुभव खुद कैसा है ये तो आप सबने देख ही लिया है। इतनी बड़ी पार्टी में आना इनके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन होने वाली बहू रानी के लिए ये सब कुछ करेंगे क्योंकि ये जानते हैं कि गुनगुन और अनुभव की जोड़ी एकदम हिट है। अब गुनगुन की माँ और माया नहीं चाहते हैं कि ये शादी हो, इसीलिए पार्टी में वो बेइज्जती भी कर रहे हैं अनुभव के परिवार की। आप सब में से किसी ने भी कभी भी इतने सारे आइटम्स नहीं देखे हैं। जी बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अनुभव का परिवार हर चीज को पॉजिटिव तरीके से लेता है, इसीलिए इस पार्टी में जिन लोगों ने बात बिगाड़ना चाहा वो बिगाड़ नहीं पाए। सारा खाना और चटनी के लिए टाइट करो। बेटा तू चटनी मत जाना वरना मेहमानों के लिए खाना नहीं बचेगा। तो प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस तो चल रहे हैं एकदम ज़ोरों शोरों में, मतलब लेकिन प्री वेडिंग के पहले और भी काफ़ी सारी प्री प्लानिंग हो चुकी है अनुभव को फंसाने के लिए। तो जैसे आपको फंसाने के लिए नहीं, ये मतलब शादी को तोड़ने के लिए। तो इट्स नॉट दैट अनुभव फंस रहा है, दोनों ही फंस रहे हैं। इवन गुनगुन इज थिंकिंग कि मॉम जेन्युइनली सुधर चुकी है, पर कुछ और ही कुक हो रहा है आकृति और माया के बीच में। वहीं जरा गुनगुन को देखिए ना, आज कितनी खुश लग रही है वो अनुभव के साथ। यहाँ तक कि उसके पास अगर कोई लड़की भी आए तो उसे जलन हो रही है। अब यहाँ पर प्री वेडिंग पार्टी तो हो गई है, लेकिन शादी होते होते ज़रूर कोई न कोई बवाल ये गुनगुन की माँ और मोना करेंगे। और हाँ, अभी अभी ये जो नई मोहतरमा आई है ना, वो भी इनके प्लान में शामिल हैं। तो अब हर शादी की तरह इस शादी में भी ढेर सारे ट्विस्ट आएंगे। मुंबई से सुरभि रहन सिंह के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे कई बार मैं ये सोचती हूँ कि थैंक गॉड लाइफ में इतनी कंफ्यूजन नहीं होती जितनी सीरियल्स की दुनिया में होती है, नहीं तो इंसान का मानसिक संतुलन कब का बिगड़ चुका होता। अब नथ में ही देख लीजिए, महुआ जो है आदिवासियों के कबीले में पहुंच गई है और जो आर्यन है वो बचाने महुआ को गए, लेकिन खुद ही फंस गए ये दोनों। वो क्या है ना कि कबीले के सरदार ने कहा कि अगर आप पति पत्नी हैं, मतलब आपको शादी करनी पड़ेगी अगर आप साथ रह रहे हैं। तुम दोनों को हमारे रीति रिवाज से यही शादी करनी पड़ेगी। अपनी पत्नी का मांग भरो। जंगल में एक बार फिर से फंस गए हैं आर्यन और महुआ। अब वो क्या है ना, झेलम खो गई थी, उसको ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गई महुआ, जहां पर आदिवासियों का कबीला होता है। झेलम को किडनैप कर लिया है, गायब हो गई है झेलम। तो महुआ झेलम को ढूंढते ढूंढते गलती से यहाँ आ गई आदिवासियों के तबेले में, तो यहाँ वो फंस जाती है। अब महुआ आई तो उसके पीछे पीछे आर्यन भी आ गया। अब कबीले वालों से जान बचाने के लिए आर्यन ने एक छोटा सा झूठ कह दिया। झूठ ये कि वो महुआ का पति है। पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, हम घर जाके बात करेंगे। ये कोई जगह है? अब कबीले वालों को यकीन कहाँ से आएगा? उन्हें यकीन आए इसके लिए उन्होंने देखिए रातों रात कैसे महुआ और आर्यन की शादी करवा दी।
वेल ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि जैसे ट्रैप हो जाती है आदिवासियों के बीच में, एंड फिर मैं यहाँ पे आके जस्ट टू सेव हर मैं इसको बोलता हूँ कि मैं इसका पति हूँ। सो वो मानते नहीं है, तो उनका डाउट क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे शादी की रस्में कर रहे हैं, एंड मीनवाइल अब रियल में शादी हो जा रही है। अब महुआ चीखती रही, चिल्लाती रही, क्योंकि उसके लिए तो शंभू ही उसका पति है। हिम्मत कैसे हुई तुमने? दिमाग खराब है का? क्या किया ऐसा? बिल्कुल, महुआ जो है शंभू से ही प्यार करती है, पर सिचुएशन ऐसी है कि वो हेल्पलेस है। अगर मैंने मना किया, अगर ये ऐसा नहीं बोलता तो मेरी जान चली जाती, जो कि ये नहीं चाहता कि किसी की मौत हो जाए, और अगर मैं मना करती हूँ तो शायद वो लोग मिलके इसको मार देते हैं क्योंकि इसने झूठ बोला। तो सिचुएशन ऐसी है कि महुआ हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकती है, तो बस जो था वो कर लिया। अब आर्यन ने महुआ को अपने हिसाब से समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो राइटर चाहता था, और साथ ही कबीले वाले भी। इन कबीले वालों को देखकर आप भी सोचेंगे कि कहाँ से आ गए भाई अचानक से सीरियल में। और अब जब हम घर जाएंगे तब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि झेलम जो है शादी झेलम से होने वाली होती है और हम शादी करके पहुंच जाते हैं, फैमिली का क्या रिएक्शन होगा। सो बहुत बड़ी चीज़ है ये महुआ के लिए, फैमिली के लिए, कि ओ शिट, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया अचानक से। अब ऐसा भी कभी होता है, अब होता होगा तभी तो सीरियल में दिखाया जा रहा है। फिलहाल इस ट्रैक में नए हीरो की एंट्री करवानी थी, वो तो हो गई, और उसके बाद हीरोइन के साथ उसका ब्याह करवाना था, वो भी हो गया। तो भाई आर्यन और महुआ राइटर के हिसाब से तो आपकी गाड़ी एकदम सही पटरी पे है। अब हाँ, वो अलग बात है कि जब आप लोग घर जाएंगे ना, उस वक्त कैसे बताएंगे अपनी इस शादी के बारे में। मुंबई से सुरभि रहन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, लाइफ में जब ऑन अ रेगुलर बेसिस बहुत उथल पुथल रहती है ना, और उसके बाद एक स्ट्रेच आता है जब सब कुछ सुकून से बीत रहा होता है, यकीन मानिए हौला होने लगता है कि भैया ये सब ठीक क्यों हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो होने ही होने वाली है, ये कब तक लास्ट करेगा। आई एम श्योर रावी और शिवा को भी ये फीलिंग आने वाली होगी। लेकिन फिलहाल ये सुकून से शादी के बाद अपनी पहली होली जो है इंजॉय कर रहे हैं। चलिए, जब तक दिन शांति से बीत रहे हैं, बीतने देते हैं। अनेक रंग हैं, बहुत अनेक रंग हैं। अब झगड़े वैसे नहीं होंगे जैसे पहले हो रहे थे, सॉफ्टनेस ही सॉफ्टनेस, क्योंकि अब प्यार हो गया दोनों को। अब दोनों का प्यार का डेफिनेशन थोड़ा अलग होगा। अब देखिए, हमने तो कहा था कि होली पर रावी और शिवा के पास हम आपको ज़रूर ले जाएंगे। अब वो क्या है ना, नई शादी हो रही है तो उनके बीच थोड़ा सा रोमांस चल रहा है, तो हम अगर जाकर उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना। इसीलिए हमने सोचा कि ये दोनों थोड़े से सेटल हो जाएं, उसके बाद चलते हैं। तो बताइए, रावी और शिवा पहली होली कैसी रही? अब हम रवि किशन जैसे बात करेंगे बाबू। अब तो लहू लग गया। नहीं, कुछ छोटी सी प्यारी सी होली है जो शिवा रावी खेलने वाले हैं। कुछ टशन नहीं है, कुछ कोई झगड़ा नहीं है। हमारी शादी हो रही थी। हाँ, थोड़ा शादी और होली क्लैश हो गई हमारी, पर छोटी सी एक होली बना रहे हैं, और बहुत ही सुंदर सेटअप है जैसे आप देख सकते हैं, और आपको बहुत मजा आएगा देखने में। उधर धरा भाभी ने तो सबकी क्लास ले ली है, तो इधर आप दोनों एक दूजे में गुम है। और जरा शिवा को देखिए, इतना मुस्कुराते हुए तो आपने उसे सीरियल में कभी नहीं देखा होगा। अब प्यार का नशा है, इस सर चढ़कर बोलता है, सो इनके भी सर चढ़ गया है। शिवा रावी कहीं कोपचे में अलग होली खेल रहे हैं।
हाँ एक्चुअली ऐसा ही है कि फैमिली एक अलग कॉर्नर में है, शिवा रावी भाग भाग के अलग कॉर्नर में आ जाते शिवा हैं। के अंदर रोमांस जागा है ना, तो इसे चाहिए कि मैं अपनी छिपकली के साथ थोड़ा अलग से जाके होली मनाऊं। वाओ, और ये देखो किसने बोला। ऐसा ही है। कैसे लग रहे हैं हम, कितने भयानक लग रहे हैं आपके शिवा रावी अभी? शिवा भयानक भयानक लग रहा हूँ क्योंकि ये रावी ने कुछ ज़्यादा ही जोश में रंग भर दिया है। सर ने बोला था क्योंकि वो जल रही थी क्योंकि मैं अच्छा दिख रहा था। सर ने बोला था अब दोनों का प्यार का डेफिनेशन थोड़ा अलग होगा और जा रहा है रावी को कि आई लव यू पर कह नहीं पा रहा। अभी तकरार भी होगी तो थोड़ी प्यारी तकरार होगी, बट प्यार भरपूर अब आपको बहुत अलग चीज़ें देखने मिलने वाली हैं। जैसे कि रोज नहाया कर प्लीज। होली में इन दोनों को यूं डूबा देख आप सब भी खूब एंजॉय करने वाले हैं और तैयार हो जाइए, अब तो रावी और शिवा के ऐसे बहुत सारे ट्रैक आप सबको देखने मिलेंगे। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कौआ काटे, जी हाँ, झूठ बोले कौआ काटे। अब ये गाना कब का बन चुका है, लेकिन फिर भी ना लोग बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। और यहाँ पर तो भैया गहना की ही गलती है। अब क्या है कि अपने चाल में उसने ये बात फैला दी है कि वो प्रेग्नेंट है। अब प्रेगनेंसी की बात सुनकर सब लोग खुश हो गए हैं, लेकिन सूर्या जो है वो एकदम तुनक गए हैं। तो बस जैसे को तैसा मिलता है, तो गहना को फंसाने के लिए इन्होंने भी लोगों के बीच में पार्टी दे दी। गहना माँ बनने वाली है ऐसा सबको लग रहा है, इसीलिए देखिए सूर्या ने घर में पार्टी रखी है। अब गहना को क्या पता था कि उसकी चाल उल्टी पड़ जाएगी। इधर गहना ने झूठ मूठ कहा कि वो माँ बनने वाली है, तो देखिए उधर सूर्या ने भी एक चाल चली, घर में पार्टी रखी और बुला लिया गहना के मायके वालों को। डोंट यू नो कि मेरे रूम में नौकर अलाउड नहीं है। अगर मैं नौकर तो बाहर दुनिया के सामने किस बात का तमाशा लगा है? और बापूजी बिजनेस का कौन सा झूठा झांसा दे रहे हैं? अब गहना का कहना है कि ये लड़ाई तो तुम्हारी और मेरी है, तो इसमें घर वालों को बीच में क्यों ला रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारे बाप को ये जता रहा था कि मैं तुमसे कितना प्यार और तुम्हारी कितनी फिक्र। अब देखो, ये प्रेगनेंसी का झूठा ड्रामा तुमने मेरे घर वालों के साथ, तो तुम्हारी इस डैम कूल एक्टिंग को मैंने सोचा तुम्हारे घर वालों को भी दिखाया, इसलिए मैंने सबको यहाँ बोला। अब खुशी के मौके में सबका होना तो जरूरी है ना। सूर्या और गहना के बीच बहस देखकर सासू माँ को भी मौका मिल गया बहू रानी को दो बातें सुनाने का। मेरी प्यारी प्रेग्नेंट बहू के अपने खेत का खुद ही शिकार बनी ना माँ। अब अपने बाप बाबूजी से क्या कहूँ, क्या बताओ? अब देखिए आज की सिचुएशन में गहना तो फंस गई है। भले ही इस बार एक छोटी सी जीत सूर्या और उसकी माँ को मिली हो, लेकिन आगे का पलड़ा अभी भी गहना का भारी है, क्योंकि गहना का दिमाग अब सॉलिड चलने वाला है। आप दोनों बस देखते रहिए कि आगे आगे अब गहना क्या कुछ नहीं करती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, गुरुवार का दिन ना रिपोर्ट कार्ड का दिन होता है। आई नो, रिपोर्ट कार्ड बच्चों को अच्छी लगे ना लगे, टीवी की दुनिया में काफी लोगों को अच्छी लगती है, स्पेशली उनको जिनके नंबर अच्छे आए होते हैं। इन शॉर्ट वक्त टीआरपी चार्ट का है।
छोटे पर्दे का TRP चार्ट आ गया है, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर बरकरार है कुमकुम भाग्य 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 4 पर इमली ने जगह बनाई है 2.3 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर ये रिश्ता बरकरार है 2.4 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर एक नहीं बल्कि दो सीरियल्स हैं। ये गुम है किसी के प्यार में और ये है चाहते 2.6 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की। हमेशा की तरह अनुपमा ने अपनी जगह बरकरार रखी है 3.4 रेटिंग के साथ। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।